हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आज हमारे साथ में है दीपक भारती, जो कि यूपी के एक छोटे से गांव बिसलपुर से हैं। और इनका इस बार दिसंबर 2024 सीएसआर नेट फिजिकल साइंस में जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। तो हम शुरुआत करते हैं दीपक जी से कुछ बात करने की। दीपक, आप अपने बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दीजिए। आपकी एमएससी कब हुई है और बीएससी कब हुई थी? सर, हमारा नाम दीपक भारती है। मैंने जो बेसिक की थी वो हमने की थी 2021 में कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद हमने 1 साल का गैप लिया था लगभग। तो हमने तैयारी चालू कर दी थी। हमने सोचा एमएससी कर लेंगे। एमएससी करने के जो हमने सोचा था एमएससी करेंगे तो उसमें कोर्स जो बीएससी का था कोर्स हमने उसे डिवाइड करा, अपने भागों में सोचा। फिर इसके बाद जो एमएससी कर ली हमने। एमएससी करने के बाद हमने सोचा नेट जीआर करेंगे। जीआरएफ तो उससे हमने बीएससी और एमएससी की प्रिपरेशन चालू की है। हमने जो कॉन्सेप्ट क्लियर करे, हमने सोचा जो वाला चैप्टर आता है क्वांटम मैकेनिक्स, मैथमेटिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, चारों यूनिट तैयार की। हमने देखा कि कौन जो पिछला वाला जो सिलेबस था और उसके बाद जो प्रीवियस इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो हमने लगाए। हमने सोचा चलो थोड़ा हो जाएगा। तो हमने सर आपकी जो वीडियो थे वगैरह जो फ्री क्लासेस की आईएफएस की, तो हमने इस वीडियो से थोड़ी जानकारी ली। इसके बाद तो हमने ऑनलाइन पढ़ाई की है। आपके जैसे चैनल ले लिया था, जैसे कोर्स लिया नहीं था हमने, फ्री क्लासेस वाली देख ली थी ज़्यादातर। यूट्यूब पे? हुँ। ओके। तो वैसे आपको सबसे पहले सीएसआर नेट के एग्जाम के बारे में, ये इंफॉर्मेशन और नेट का एग्जाम होता है, इसके बारे में कहाँ से पता चला? सर, हमने जहाँ एमएससी की थी जो गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है बीसलपुर में, ठीक है। वहाँ पे हमारे एक सर हैं फिजिक्स के, हम्म। वो प्रोफेसर है वहाँ पे। तो हम्म। उन्होंने कहा कि दीपक जो अब तुम एमएससी कर रहे हो तो नेट जीआरएफ की भी तैयारी कर लो। हाँ, तब उन्होंने मुझे बताया कि नेट जीआरएफ आपका हो जाएगा, तो आप जब इससे पीएचडी करोगे तो उसमें आपको फेलोशिप वगैरह मिलेगी। तो हमने सोचा चलो अच्छी जॉब है फिलहाल। इधर बीएड बाहर हो गया था जो प्राइमरी से, हमने वैसे बीएड करा था। तो हमने सोचा ऊपरी चलो अपर लाइन की तैयारी कर लेते हैं। हम्म। तो वहाँ से गाइडेंस मिला था नेट जीआरएफ के बारे ओके। तैयारी की शुरुआत में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कैसा था? में। गवर्नमेंट लेवल तो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन लगाए थे तभी हमारा हो गया था, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट सब क्लियर थे। जो ओके। सर हमारे यहाँ पे पढ़ाते थे एमएससी, वो बहुत डीपली से पढ़ाते थे। ठीक है। वो कहते हैं कि ये क्वेश्चन जैसे कोई ऊपर-ऊपर से पढ़ा देता है, वो डीपली पढ़ाते थे उस क्वेश्चन को। और जो वैसे हमने आपने। पहली बार दिया, जून में पहली बार दिया था, तो हमारे यहाँ नहीं हो पाया था जेआरएफ, ठीक है। केवल नेट हो पाया था उस वक़्त। तो सर ने कहा कि अब की बार तुम्हारा जेआरएफ हो जाएगा, तुम पेपर अच्छे से दोगे तब। तो आपने तैयारी की शुरुआत कब की थी? मतलब जनवरी से शुरू की थी 2024 में, या फिर मई जून में? हमने सर जो एमएससी जब हमने एडमिशन लिया था तभी से चालू कर दी। ओके, एमएससी के साथ ही तैयारी शुरू कर दी। हाँ, हमने जब पेपर देते थे हाँ तभी हाँ। हमारी जो ऑल ओवर परसेंटाइल थी एमएससी की 8.2, हाँ हाँ। 8.2 बनी है परसेंटाइल। ओके। जो परसेंटेज है 8.2 लगभग 52%। ठीक है। तो फिर आपकी क्या रही प्रिपरेशन स्ट्रेटजी? क्या सर? आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रही? जैसे आपने एमएससी के साथ में तैयारी शुरू कर दी, तो मतलब किस टाइप से आपका टाइम शेड्यूल था और आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की कि मतलब जिससे आपका ये एग्जाम है वो सर, जो हमने जो जैसे सिलेबस पहले डाउनलोड किया इसका, है? इसके बाद हमने इसका एक चार्ट बनाया शाम को। जैसे ठीक। शाम को हम सोचते थे कि मैथमेटिकल फिजिक्स 2 हावर्स देंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स 2 हावर्स देंगे, और जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसे हम 3 घंटे देते थे, 3 हावर्स, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे। ओके। हमने देखा पार्ट 3 में। हम्म। तो इसी लगभग 6 क्लॉक देते थे हम शाम को, और सुबह भी 2 क्लॉक देते थे, लगभग 8 घंटे लगभग। पर डे आप 8 घंटे का टाइम दे रहे थे? हाँ, पर डे 8 घंटे की, क्योंकि हमने 6 महीने में ये कंप्लीट कोर्स कर लिया था पूरा। ओके। पूरा कोर्स। मतलब आपने जो जून का एग्जाम दिया था, जुलाई में एग्जाम हुआ था, तो लगभग आपने जनवरी की स्टार्टिंग से ये प्रोसेस रखा, या एमएससी की शुरुआत से ही ये सब कंप्लीट, मतलब 6 घंटे आप? नहीं, हम सेकेंडरी में था, प्रीवियस में तो थोड़ा-थोड़ा हमने सोचा हमने हो जाएगा। जब हम ठीक। सेकेंडरी में आ गए हाँ हाँ। फाइनल में, तो हमने थोड़ी डीपली पढ़ाई की थी इसकी। ओके। हुँ। ठीक है। तो आपको कौन सा टॉपिक है वो टफ लगा, मतलब प्रिपरेशन के अंदर? सर, जो क्वांटम मैकेनिक्स तो मुझे सही लगी थी, मगर जो क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वेश्चन आते थे, हम्म।
इसमें थोड़ा घूमे हुए क्वेश्चन आते थे डीपली थोड़े। हाँ, हाँ, तो क्लासिकल मैकेनिक्स से हमने क्वेश्चन ज़्यादा पढ़े थे उसमें। ठीक है। हमने सोचा इसमें जो हमारी जब नीचे से जो नींव कमज़ोर है, तो उसे हम स्ट्रॉन्ग करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स से तभी हो पाएगा हमारा काम फिर। हुँ, हुँ। जो पार्ट 3 में आते थे क्वेश्चन उसके। तो फिर आपने क्या कैसे अप्रोच किया इस टफ टॉपिक मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स आपको टफ लगी? अप्रोच कैसे किया फिर आपने? तो अप्रोच जैसे आपकी हमने सर फ्री क्लास जो वीडियो थी वो देख ली हमने। यूट्यूब वाली? आईएफएस की हाँ। ओके। हमने उसके बाद देखा हमने सोचा कि इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली हमारे घर पे है नहीं सर जो हम ग्रुप से ले पाते। हाँ, हाँ। तो हमने सोचा चल सर अच्छा पढ़ाते हैं, हुँ, तो हुँ। क्लासिकल जो फ्री वीडियो वगैरह थी, हुँ, वो हुँ। हमने देख ली थी इस वजह से। हुँ, और अपने जो बुक हमारे पास थी, वो हमने सर ने दे दी थी, उससे हमने तैयारी कर ली थी। ओके। तो आपने फिर अपने हैंड रिटन रिटन नोट्स भी बनाए थे? हाँ, हाँ। ओके, तो फिर वो यूज़ आए आपके काम आए वो नोट्स? हाँ, जो आपके सर वीडियो हमने देखी थी, तो उसमें उससे हमने हैंड राइटिंग वाले पे नोट्स भी बनाए। हुँ, हुँ। 2-4 क्वेश्चन मिले थे डीपली थोड़े। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी लगाए थे हमने, जो हुँ, हुँ। प्रीवियस में आते हैं। हाँ, हाँ। हुँ। और आपको सबसे ईज़ी सब्जेक्ट कौन-सा लगा और क्यों लगा? सबसे ईज़ी मुझे लगा सर क्वांटम मैकेनिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स ये दोनों ईज़ी लगे फिर तो आपके 80 मार्क्स का तो लगभग यहीं से कवर हो गया। हाँ, हाँ, हाँ। हमने जेईई इसपे पूरा फ़ोकस इसी पे रखा था। क्लासिकल मैकेनिक्स से 1-2 क्वेश्चन मिल चुके थे मेरे पास। ओके। तो सब्जेक्ट सबसे टफ लगा आपको क्लासिकल मैकेनिक्स और सबसे ईज़ी आपको लगे क्वांटम मैकेनिक्स एंड मैथमेटिकल। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। अ, आपकी जो जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो कंसिस्टेंसी को आपने कैसे मेंटेन किया? सर जैसे घर हमारी शादी भी हो गई थी सर, तो हम कॉलेज में भी पढ़ाते हैं, डिग्री कॉलेज में। पढ़ाते हो आप? तो वहाँ से जब शाम को आते थे तो सोचते थे हमने सोचा अरे वहाँ पे 8,000 रुपए मिलते थे वहाँ पे 8,000 प्राइवेट की स्कूल की बात ही और अलग है। तो हमने सोचा ऐसे प्रिपरेशन सही से कर लेंगे, हुँ, हुँ। तो थोड़ा थोड़ा आगे भी बढ़ जाएँगे अपना। और इससे इसकी वैकेंसी भी नहीं लगा रही थी, यूपी में नहीं आ रही थी टीचर की ना, जैसे बीएड हमने किया था। हुँ, हुँ। तो हमने सोचा हमारे पास यही यही चारा है, तो उसके बाद हमने सोचा जी तैयारी करेंगे हम। फिर इसके बाद तैयारी में जुट गए थे। ओके, तो मतलब है ना फिर भी आपने पर डे का ये जो शेड्यूल रखा जिसमें आप 8 घंटे के आसपास पढ़ रहे थे और फिर आप पढ़ाने भी जा रहे थे, साथ में एमएससी भी चल रही थी, ये सारा टाइम एक साथ में मैनेज करना थोड़ा मुश्किल रहा होगा। सर मुश्किल तो बहुत रहा मगर हमने स रात में 2 घंटे सोते थे, 4 घंटे बस सुबह उठ जाते थे। कभी-कभी स्कूल भी नहीं जाते थे, हम सोचते थे अपना टॉपिक हम क्लियर करेंगे, उसे हम पढ़ेंगे तो हम स्कूल भी नहीं जाते थे पढ़ाने। और बच्चे भगा ही हो रहा। क्या आपने मॉक टेस्ट दिए थे क्या? हाँ, मॉक टेस्ट भी लगाए थे हमने। कि किस रेगुलरिटी से मॉक टेस्ट देते थे? मतलब कितने टाइम में वीकली मॉक टेस्ट दे रहे थे या फिर मतलब एक कोई सब्जेक्ट कवर होने के बाद में मॉक टेस्ट दे रहे थे या फिर क्या उसका टाइम शेड्यूल था मॉक टेस्ट? अरे मॉक टेस्ट सर ऐसा था तो हम जब पूरा कोर्स हमने सोचा लिमिट हो गया हमारे पास, कोर्स तो हमने पूरा अपना कंप्लीट कर लिया अपने आप से ही और आपके सर से जो हमने पढ़ी थी कोचिंग वगैरह, हुँ, हुँ। उससे देखो जो फ्री क्लासेस, हुँ। उसके बाद जब हो गया था तो हमने सोचा अब मॉक टेस्ट लगाएँ। हुँ, तो हुँ। एक बार हमारे 72 आए थे नंबर मॉक टेस्ट में। हुँ, लगभग हम कवर कर लेते थे 2.5 घंटे या 2 घंटे क्लास में। हुँ, हुँ। तो उसके बाद एक बार 80 बनाए थे, हुँ, हुँ। तो हमने सोचा अब तो क्रॉस हो जाएगा हमारा। हुँ, तो हुँ। उसके बाद यही 2-3 हमने मॉक टेस्ट लगाए थे, डीपली से पढ़ते थे उसे, तो हमने सोचा अब हो जाएगा तभी फिर पेपर ओ दिया हमने दिसंबर। ओके, तो आपने जब मॉक टेस्ट दिया उससे आपका जो परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुआ क्या उससे टाइम के साथ? हाँ, बिल्कुल हुआ तो फिर जो हमने सोचा हमारी जहाँ पे वीक पॉइंट है वो हम इसे स्ट्रॉन्ग करेंगे वहाँ पे। हुँ, जैसे हुँ। हमारे जो नंबर नहीं आ रहे जिसको जो कवर नहीं हो रहा हमारा फिर क्लासिकल या क्वांटम मैकेनिक्स, तो हमने सोचा जी तो हमारा वीक पॉइंट है तो उसी को हम पॉइंट को लेकर अपनी पढ़ाई करते थे। उसमें जिसपे हम जहाँ पे मुझे गलती हो रही है। कभी ऐसा टाइम आया जिस टाइम आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए थे और फिर वो क्या चीज़ आपको वो मोटिवेट कर रही थी? सर, एक बार तो हम बहुत डिमोटिवेट हो गए थे, हमने सोचा अब पढ़ाई नहीं कर हम पे नहीं हो पाएगा जी कोर्स। हुँ, तो हुँ। हमने अपने घर की परिस्थिति देखकर हमने सोचा कुछ कर भी नहीं सकते हैं, तो भाई करना है कुछ, तो शादी भी हो गई थी, अभी हमारा बच्चा भी है छोटा-सा, या तो मजदूरी करेंगे या तो वो कुछ करेंगे। तो हमने सोचा अब पढ़ाई ही करनी है क्योंकि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी भी नहीं है सर, बताएँ तो। तो हमने सोचा कुछ कर लेंगे तो अच्छा लगेगा, जैसे हो जाएगा हमारा परिवार भी सही चल जाएगा। अ, आपकी प्रिपरेशन के दौरान सबसे ज़्यादा सपोर्टिव आपको सपोर्ट किसने किया?
सपोर्ट हमारे देखो सबसे जो माता-पिता भी थे और हमारी बीवी, जो हमारी वाइफ है उन्होंने भी सपोर्ट किया और हमारे माता-पिता और हमारा भाई एक छोटा वाला है, उसकी उसमें जॉब लग गई है आर्मी में। तो उसने भी सपोर्ट किया कि अरे वो 8,000 में पढ़ाएगा तो क्या करेगा? तो हमने ऐसे सोचा चलो भाई सपोर्ट कर रहे हैं तो पढ़ाई भी करनी चाहिए जिससे ताने वगैरह मिलते हैं। क्या करते हैं आपके पिताजी? हमारे पिताजी वो फैक्ट्री में काम करते हैं, जैसे बीसलपुर में है फैक्ट्री, एक प्रकार की मजदूरी ही मानो सर। और क्या नाम है, वाइफ भी पढ़े लिखे हैं? हाँ, हमारी वाइफ भी पढ़ी लिखी है, वाइफ का भी सपोर्ट था, हमारा बच्चा छोटा-सा है 2 साल का लगभग। कब हुई थी आपकी शादी वैसे? सर हमारी शादी हो गई थी 2021 में। मतलब बीएससी जब आपने शुरू की उस टाइम, नहीं सॉरी, बीएससी एंड हो गई थी उस टाइम आपकी शादी हुई? हाँ, एंड हो गई थी हमारी शादी। बीएससी एंड के साथ में शादी, फिर आपने बीएड की और फिर इसके आपने बाद हाँ, एमएससी की हमने इधर। एमएससी की। हुँ। ओके। तो वैसे आपके जो एग्जाम का जो लास्ट मंथ था ना, जैसे अपने हुँ। फरवरी वाला मंथ, इस टाइम आपकी क्या स्ट्रेटजी रही? मतलब आपने किस टाइप से इस मंथ में अपने स्टडी को कंटिन्यू रखा? सर जो हमने सोचा था कि हमारा 2 फरवरी को पेपर था इसका फिजिकल साइंस का। 2 मार्च को। हाँ, सेकंड को था, तो हमने सोचा था कि जनवरी से हमने सोचा था हमने कि अब बहुत कम समय बचे बचा है हमारे पास, तो जो मेन टॉपिक थे मैंने उसका रिवीजन सही से किया। रिवी लगभग 6-7 घंटे देता था और उसके बाद जो हमारा रिवीजन हो गया था तो हमने 22 जनवरी को हमने एक मॉक टेस्ट लगाया मॉक टेस्ट। तो हमने उसमें अपनी स्थिति जानी कि किस तरीके से हमारा हो रहा है। 22 फरवरी, आपने मार्च, 2 मार्च को एग्जाम था ना? हाँ, 22 हाँ, हाँ, फरवरी। 22 फरवरी को हमने मॉक टेस्ट लगाया, हाँ। तो मैंने जाना कि अब तो स्थिति थोड़ी सही हो गई, तो इसके बाद फिर से प्रिपरेशन चालू की हमने फिर 28 को मॉक टेस्ट लगाया, तो हम्म, उसमें हमारे आए थे 88.2 समथिंग आए थे। तो इसके बाद एक हमने 1 मार्च को लगाया था। वो एग्जाम से एक इसके दिन बाद पहले। हाँ, 1 दिन पहले हमने सोचा चलो लगा के देख लें, तब भी हमारे आए थे 82 और वहाँ पे एग्ज़ाम भी देने गए तो वहाँ भी हमारे 81.2 हैं। और वैसे आपके एग्जाम का जो लास्ट वीक था ना, उस टाइम आपके ऊपर जो प्रेशर था उसको आपने कैसे हैंडल किया? सर, सबसे बड़ा सर प्रेशर होता है जैसे अपनी स्थिति को देखकर। हाँ, हाँ। जैसे हमने सोचा कि हमारी स्थिति उस लायक है नहीं क्योंकि हमें पढ़ाई के अलावा कुछ करना ही नहीं है। हम्म। क्योंकि इतनी एजुकेशन है नहीं हमारे पास, तो हमने एमएससी की तो हमने सोचा अब इसके बाद हमने सोचा इसके बाद कुछ होना है तो है नहीं, इसके बाद मेहनत ही करनी है अपने आप को। तो हमने सोचा हमने कि निकाल के रहेंगे, सेकंड अटेम्प्ट था हमारा ये, तो हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की, घरवालों का सपोर्ट था और अपने आप को प्रिपरेशन जारी रखी हमने देश की। एग्जाम डे को आपका जो माइंड सेट, एग्जाम डे आपका माइंड सेट किस टाइप से था? मतलब पॉजिटिव थे, टेंशन थी, या क्या था? सर, हम जब एग्ज़ाम देने गए थे जहाँ पे तो लगभग 15-20 मिनट पहले पहुँच गए थे वहाँ पे। तो हमने अपना माइंड सेट कर लिया था कि हमने ए पार्ट में हमें 10 करने हैं, बी पार्ट में हमें मुझे 11 करने हैं और सी पार्ट में मुझे भी 10 करने हैं। बस हमने अपना हिसाब लगा दिया था और कॉपी पे कि हमें 82 या 83 हो जाए हमारा नंबर, तो हमारा क्रॉस हो जाएगा ये। तो हमने अपना जो क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमने स्टेमिना अपनी सही रखी दिमाग की। हमने सोचा जो मुझे आता होगा सही से वो ही करूँगा मैं। इसके बाद हमने सोचा कि 80 85 86 हो गए हमारे नंबर, तो वहीं पर हमने लॉक कर दिया। एग्जाम, जब आपका एग्जाम खत्म हुआ उसके बाद में आपको क्या फीलिंग आ रही थी? पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी, सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर डर लग रहा था? सर जब हमने एग्ज़ाम दिया था तो मुझे पॉज़िटिव फीलिंग आ रही थी, हमने सोचा इस बार तो होना ही है। अ, क्योंकि जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो हमारे आंसर वो सेम बैठ रहे थे वहाँ पे, जब हम सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पे हमारे सेम बैठ रहे थे। तो हमने सोचा 83 84 हमारे नंबर बन जाएँगे, तो पॉज़िटिव फीलिंग आ रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था कि हमारा एग्ज़ाम सही गया। पर फिर आपने जब इसका फीडबैक देखा होगा कि भाई कई इंस्टीट्यूट ने, हमने भी बोला कि पेपर थोड़ा सा इजी रहा इस बार, तो फिर उसके बाद हुँ। में थोड़ा सा टेंशन टाइट हुआ, या फिर नहीं सर, जो हमने वीडियो वगैरह दी थी तो सर कह रहे थे कि इजी रहा पेपर, तो हमने सोचा हमारा तो सही है, जब आंसर की आ गई थी तो और हमारा स्टेमिना सही से बन गया, हमने सोचा अब तो हो ही जाएगा, आंसर की मिलाई थी। ओके, आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान आपको ऐसी कौन सी गलती लगी जो अभी आप अगर वापस तैयारी करना चाहोगे तो उसको ठीक करोगे?
सर जो हमारी वापस जो फिलहाल ऐसा वापस तैयारी करने के लिए फिलहाल क्लासिकल मैकेनिक्स का थोड़ा वो देखना पड़ेगा और सब सही है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स मैथमेटिक्स। ओके। नहीं मतलब ऐसे, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपने एग्जाम की प्रिपरेशन की, ठीक है, और आपको माइंड में आया हो कि यार अगर मैं ये चीज़ नहीं करता तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहता, इससे भी मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता, कोई गलती जिससे आपको सीख मिली हो कि मैं अगर नेक्स्ट टाइम कभी अगर दूंगा ना एग्जाम, तो मुझे है ना ये गलती रिपीट नहीं करनी है, और आगे मेरे इससे मेरे को बहुत बेनिफिट। और टाइम टेकिंग। टाइम, ओके, टाइम पे भी अपन बात करेंगे वैसे। टाइम टेकिंग क्योंकि यहाँ पे जो हम साल कर रहे थे तो मुझे टाइम नहीं बचा था हमारे पास, जितने हम सोचे थे मगर उतना टाइम नहीं बच पाया था हमारे पास। वैसे आपने पहले कौन सा पार्ट अटेम्प्ट किया था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में से? सर सबसे पहले हमने पार्ट सी अटेम्प्ट किया था। पार्ट सी, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे उसमें आपने? 10। 10। और पार्ट बी में फिर पार्ट ए या बी? पार्ट बी। फिर कौन सा पार्ट बी, सी के बाद में? सी के बाद में बी आता है, फिर ए आता, पहले ए आता है फिर बी, बी सी। हमने अपोजिट करा था, पहले पार्ट सी पे गए थे हम। सी से फिर बी किया फिर ए किया? हाँ, क्योंकि हमें 5 नंबर का था ना वो हाँ सी हाँ। वाला पार्ट। तो हमने सोचा 50 के उधर हो जाए, हमारे टाइम हो जाएंगे तो 50 हो जाएगा उधर। बी और सी में हमने कम कम करे थे, 9 या ऐसे 8 किए थे हमने शायद 9। आपके मतलब सबसे ज्यादा किस पार्ट का वेटेज आपके मतलब मार्क्स में रहा, मतलब सबसे ज्यादा किस पार्ट में नंबर आए आपके? पार्ट सी में। कितने मार्क्स आए आपके पार्ट सी में? पार्ट सी में थे हमारे 40। 40। जो अभी अपने आईएफएस के स्टूडेंट्स हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि ये किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? सर हम ये सजेशन देना चाहेंगे क्योंकि जिसे भी नेट जीआरएफ की तैयारी करनी है फिजिकल साइंस में, हम्म। तो सबसे पहले आपको कोर्स खरीदे हो। कोर्स खरीदने के बाद आपको वो बेनिफिट मिलेगा क्योंकि हमारी इतनी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी जो हम कोर्स खरीद पाते सर। 8,000 रुपए मिलते थे वहाँ पे, तो घर का खर्चा भी चलता था। तो बड़ी स्थिति सही नहीं थी, तो हम अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, तो हमने सबके लिए कहा है कि आईएफएस से कोचिंग कीजिए आप, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, मेहनत करोगे तब। सर तो पूरी मेहनत करते हैं फिलहाल। ये हम स्टूडेंट से ऐसी बातें हैं वो सुनने को मिलती है, तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि हम यूट्यूब पे जो कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, उस डायरेक्शन में हमको आगे और चलना चाहिए। बस प्रॉब्लम ये आती है कि हम है वो फ्री में पढ़ाते हैं ना, पर क्या है कि कई स्टूडेंट्स को फ्री की वैल्यू नहीं है, तो हम रेगुलर शाम को 5 बजे या फिर जो भी टाइम रहता है उस टाइम क्लास लेने के लिए आते हैं, हमको बार बार बोलना पड़ता है कि आइए ज्वाइन कीजिए, हम आपको फ्री पढ़ा रहे हैं, फ्री पढ़ा रहे हैं। पर आप जैसे हुँ। स्टूडेंट भी है जो इसका पूरा अच्छे से बेनिफिट लिया है आपने, और कई सारे स्टूडेंट्स और हैं जिनका जो यूट्यूब से पढ़ के, जैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे स्टूडेंट और भी थे, राहुल, ठीक है, मैंने आपका नाम दीपक भारती मैंने देखा भी है, शायद आपने कई बार आप कमेंट भी करते थे, हाँ, है ना? नहीं डाला था आपने, पता कि इंटरव्यू हम भी देंगे सर के साथ क्योंकि थोड़ा लाभ प्राप्त हुआ है हमें, बेनिफिट था सर। ओके ओके। आपने जब एग्जाम दिया तो इस बार का जो पेपर था, आपका एक्सपेक्टेशन जितनी डिफिकल्टी लेवल की थी उससे ज्यादा डिफिकल्ट रहा पेपर इस बार का, या इजी लगा आपको? ईज़ी टू मॉडरेट था सर। इजी टू मॉडरेट था, ओके। हुँ। और पिछली वैसे बार जो आपने 2024 में दिया था हमने जून में, हम्म, वो थोड़ा हार्ड था हमारे साथ। वैसे आप पहले से तैयारी मतलब जब एग्जाम देने गए थे ना, तो उस टाइम आपने क्या सोच रखा था, पार्ट ए को कितना टाइम देना है, पार्ट बी को कितना टाइम देना है, पार्ट सी को कितना देना है? सर हमने सोचा था कि पार्ट सी जो हमारा है, उससे हम ज़्यादा टाइम देंगे क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन 5 मार्किंग 5 नंबर की थी सर। तो हमने सोचा 10 क्वेश्चन उधर हो जाएँगे, तो हमने लगभग 1.5 घंटा दिया था उस पे, डेढ़ क्लास। पार्ट सी को 1.5 घंटा, और पार्ट ए और बी को? उससे हमने लगभग दिए थे 35 लगभग, ओ- 30 40 हाँ। और पेपर अटेम्प्ट पूरा हो पाया आपका फिर? ए पार्ट में थोड़ा नहीं हो पाया था, ए पार्ट के क्वेश्चन भी सही नहीं थे टूट उस गए थे टाइम पे। कुल मिला के? हुँ, हुँ। वरना आपका, क्योंकि टाइम टेकिंग हमने कहा कि टाइम टेकिंग था हमारे लिए हाँ दोनों। हाँ हाँ, अगर थोड़ा और अगर आपको टाइम मिलता तो आपकी रैंक और अच्छी हो सकती। सर हम थोड़ा टाइम और मिल जाता, लगभग आधे घंटा, तो रैंक हमारी जाती 100 के आस-पास होती लगभग, 100। जब आप आंसर टिक कर रहे थे तो उस टाइम आप फुल्ली कॉन्फिडेंट थे कि हाँ इसका आंसर यही होगा? हाँ सर, जब जब हमें जो रफ्तार मिलता है ना, तो हम सॉल्व कर रहे थे, तो हमारा आंसर फिक्स बैठ रहा था उसपे।
तो मुझे लग रहा था कि हमारा आंसर जो हम पे सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा आंसर फिर से कट रहा है, तो वो सही ही होगा सर, अपने आप में कॉन्फिडेंट था। ओके, तो अगर आपको फिर से अभी मौका मिले, फिर से अगर आपको कोई बोले कि सीएसआर नेट की तैयारी करनी है, तो इस बार आप ऐसा क्या करोगे जिससे कि आपका एक तो टाइम एक्यूरेसी स्पीड बढ़ जाए? हाँ सर, जैसे हम इस बार तो जैसे देना पड़ेगा जैसे, तो हम अपनी टाइम टेकिंग देंगे, जैसे टाइम को थोड़ा और नीचे लाएँगे जैसे, पार्ट सी को समझेंगे, उसके बाद ज़्यादा बी में सी में देंगे। कि आपने पीवाईक्यूज अटेंड किए थे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व किया आपने? हाँ, बिल्कुल किए थे सर। उससे कुछ हेल्प मिली आपको, कुछ उसके रिलेटेड क्वेश्चन दिखे आपको एग्जाम के अंदर कि भाई ऐसा? सर रिलेटेड क्वेश्चन नहीं थे, कॉन्सेप्ट वाइज़ थे सर, जैसे मान लीजिए कुछ हमने सॉल्व फिलहाल वैसे ही क्वेश्चन नहीं आते वहाँ पे, जैसे थोड़ा भिन्न तरीके से पूछते हैं डिफरेंट। जैसे वो उससे नॉलेज हो जाती है कि कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है, जो अभी सीएसआर नेट की तैयारी कर रहे हैं आईएफएस से या फिर कहीं से भी, आप उनको क्या सजेशन देना चाहोगे कि भाई आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, या फिर किस पोर्शन पे आपको ज़्यादा जोर देना चाहिए? क्या रिवीजन में आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए? आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? मॉक टेस्ट देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? ये सब आप एक बार बताएंगे? बिल्कुल सर। सर सबसे पहले तो जो हम सीएसआर आई नेट की जब तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले उसका सिलेबस देखो। सिलेबस देखने के बाद उसी सिलेबस को देखो, डिवाइड करो अपने भागों में जितना हमें पढ़ना है। अपने स्टेमिना बनाओ कि मुझे 3 मंथ में पढ़ना है या 4th मंथ में कंप्लीट करना है। उसके बाद करने के बाद जब सोच लिया कि हमने सारा हमारा कोर्स हो गया है, तो इसके बाद हम लगाएँगे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट लगाने के बाद देखेंगे जहाँ पे हमें गलती हो रही है, हमारी जहाँ पे मिस्टेक हो रही है, उसे हम दोबारा रिवाइज़ करेंगे उसको बिल्कुल। एनालिसिस करके फिर से अपन वहाँ पे उसकी तैयारी करेंगे। हाँ, तुरंत एनालिसिस करके उससे दोबारा हम उसी चीज़ को देखेंगे। और सबसे इसके बाद जब देखेंगे जहाँ पे हमें डाउट हुआ है या कोई गलती हुई है, तो दोबारा उससे रिवाइज़ करेंगे। कहने का मतलब है लगभग 5 या 6 घंटे आपको पढ़ाई में देना है। लगभग मैथमेटिकल, क्लासिकल, क्वांटम, क्योंकि अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अलग-अलग चार्ट बनाना है अपना, किसको किसको वक़्त कैसे देना है, मैथमेटिकल कितना देना है, क्वांटम को कितना देना है। इसके बाद आपने देखो कुछ समझ में नहीं आया तो सर की वीडियो देखो, एटलीस्ट या तो कोर्स खरीद लेना चाहें तो। एटलीस्ट 6 मंथ ये आपका शेड्यूल रहना ही चाहिए, तब जाके है वो सिलेक्शन आप। हाँ, ओके दीपक, वैसे आपका अभी फ्यूचर में क्या सोचा है, क्या करने वाले हो आगे? सर हम इसके बाद पीएचडी करेंगे सर हम। पीएचडी करना, कहीं मतलब हाँ, कोई जगह पीएचडी करने सोची के है? बाद असिस्टेंट असिस्टेंट जो प्रोफ़ेसर की जो वैकेंसी आती है, उसमें अप्लाई करेंगे। अभी और सोचा अगर उसके बाद जॉब लग जाएगी, तो उसके बाद आईएएस या पीसीएस की तैयारी करेंगे। के बाद? ठीक है। हाँ। वैसे सोचा है कहाँ से पीएचडी करने का, मतलब माइंड में है कुछ? सर जैसे हमने सोच लिया कि बीचयू मिल जाए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या दिल्ली, या हमारे ये बरेली में है एमजीपीआरयू। हाँ, तो वहाँ से मिल जाए। जैसे अभी वो फार्म तो आए नहीं सर एडमिशन वाले अभी, मई या जून में आएँगे लास्ट में सर। तो जिसमें हमारा सिलेक्शन हो जाएगा उसी से कर लूँगा पीएचडी, इंटरव्यू। ठीक है, और आप कुछ हमें ये सजेशन दोगे कि जो हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं उसमें और क्या चीज़ हम ऐड करें, या फिर क्या हमें और करना चाहिए आप सब लोगों को और बेनिफिट? सर हमें ये लगना चाहिए कि जो हमने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाया है, तो उसके पढ़ाने के बाद जस्ट उसका क्वेश्चन एक लाएँ प्रीवियस ईयर्स का। क्वेश्चन सीरीज हमारी वैसे चलती है मॉर्निंग के अंदर, अभी हमने क्या हाँ, किया क्योंकि जैसे जो हमने मान लो क्वांटम मैकेनिक्स जो पढ़ा दिए, उसके जस्ट बाद देखें कि हमारे पास ये प्रीवियस कौन-सा क्वांटम मैकेनिक्स क्वेश्चन कोई आया हुआ है। जब आप उससे हम करेंगे तो बच्चा भी इम्प्रूव हो जाएगा कि हाँ, जी फँस रहा है इससे। के दीपक जी, आप हम आपके नेक्स्ट जो आगे आप जो सब कुछ अच्छा रहे। जी, जी। आईएफएस की तरफ से एक बार आप आपको फिर से थैंक क्वालीफाई यू हो सर। गया है। थैंक यू सर। तो सर जी यूट्यूब पे मिल जाएगी क्लास? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे अभी सर अपलोड हो जाएगी क्या? हाँ, देखते हैं अभी या कल हो। सही, सही, सही।
सही है। नमस्ते।